सोचने की बात है कि 1400 साल पुराना कोई मतन आज के दौर के सबसे बड़े मसले यानी जिंदगी में माने और मकसद की तलाश का कोई हल पेश कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही गहरे नजरिए का जायजा लेंगे जो कामयाबी के हमारे जदीद तसव्वुर को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारा आज का ये तज्जिया मोहम्मद शाहिद और उनके साथियों के एक तहकीकी मकाले पर मबनी है। मोहम्मद शाहिद लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी स्कॉलर हैं, वहीं विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर पढ़ाते भी हैं और एक बैनुल अक़वामी ट्यूटर भी हैं। उन्होंने अपने मकाले में एक बहुत ही अहम सवाल उठाया है कि क्या कुरान का एक छोटा सा बाब इंसानियत की कामयाबी का पूरा नक्शा पेश कर सकता है। आइए देखते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ गैर यकीनी है, हर कोई अपनी धुन में है, क्या कामयाबी का कोई हकीकी मयार भी बाकी है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसके गिर्द ये सारी तहकीक घूमती है। चलें इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। ये तहकीक जिस बहरान को समझने की कोशिश कर रही है वो है हमारे दौर का सबसे बड़ा मसला, यानी माना का बहरान। इस बहरान की बुनियाद में सेक्युलर ह्यूमनिज्म का नज़रिया है। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब क्या है? ये कि इंसान ही इस कायनात का मरकज़ है और हम अपनी इक़दार, अपना सही और गलत खुद बनाते हैं किसी आसमानी हिदायत के बगैर। और उसका नतीजा क्या निकला? तहकीक कहती है कि हम इखलाकी तौर पर बिखर चुके हैं। हमारे मुआशरों में सही और गलत का कोई एक मेयार नहीं रहा और हर शख्स अपने वजूद के मकसद के बारे में एक गहरी बेचैनी में मुब्तला है। तो कुरान इस हालत को कैसे बयान करता है? ये तहकीक एक बहुत ही चौंका देने वाला कुरानी तसव्वुर पेश करती है जो हमारी मौजूदा सूरत हाल की बिल्कुल ठीक तशखीस करता है। सूरतुल असर की ये आयत इस तहकीक का मरकज़ है और ये एक बहुत ही संजीदा ऐलान करती है। बेशक इंसान सरासर नुकसान में है, लेकिन यहाँ खसारा या नुकसान का मतलब सिर्फ आखिरत का नुकसान नहीं है। इस तहकीक के मुताबिक ये इसी दुनिया में अखलाकी गुमराही, वजूदी उलझन और समाजी इंतशार की कैफियत का नाम है। तो अगर हम सभी खसारे में हैं तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? ये तहकीक हमें एक बहुत वाज़े हल की तरफ लेकर जाती है। इसका हल कुरान की एक मुख्तसर तरीन सूरत सूरतुल असर में पोशीदा है। यह सिर्फ चंद आयात नहीं है बल्कि ये निजात का एक मुकम्मल रोड मैप है। ये सूरा इस खसारे से बचने के लिए 4 शराइत बताती है: ईमान, नेक आमाल और फिर 2 समाजी जिम्मेदारियां, यानी एक दूसरे को सच्चाई की तलकीन और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। चलें अब इन 4 शराइत को ज़रा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक मुकम्मल और कामयाब जिंदगी का नमूना पेश करती हैं। पहली शर्त है ईमान। तहकीक के मुताबिक ये सिर्फ एक ज़ाती अंदरूनी अकीदा नहीं बल्कि एक मुकम्मल वर्ल्ड व्यू है, एक ज़ाब्ता हयात है जो हमारी ज़िंदगी को मकसद देता है और हमें खुदा के सामने जवाबदाह बनाता है। दूसरी शर्त है नेक आमाल, यानी वो काम जो इल्हामी सच्चाई पर मबनी हों, ना कि माशरे के बदलते हुए ट्रेंड्स या पसंदीदगी पर। ये हमारे अमल को एक ठोस इखलाकी बुनियाद फराम करते हैं। अब आती है तीसरी शर्त और ये वाकई इनकलाबी है। हक की नसीहत अखलाकियात को एक ज़ाती मामला होने से निकालकर एक समाजी जिम्मेदारी बना देती है, यानी सच्चाई को कायम रखना सिर्फ किसी एक फर्द का नहीं बल्कि पूरे माशरे का काम है। और चौथी शर्त है सब्र की तलकीन। यहाँ सब्र का मतलब बेबसी से सब कुछ सहना नहीं है बल्कि उसूलों पर मजबूती से कायम रहना और मुश्किलात के सामने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना है। तो क्या इस कुरानी मॉडल का ये मतलब है कि इंसान की अपनी कोई अहमियत ही नहीं? तहकीक इस गलत फहमी को एक बहुत ही अहम नुक्ते से दूर करती है। ये चार्ट इन दोनों नज़रियात के फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। देखें, इंसान मरकज़ निज़ाम में हमारी अक़ल ही सब कुछ है, जबकि खुदा मरकज़ निज़ाम में मकसद खुदा की तरफ से आता है। इसी तरह अखलाकियात इंसानों के इत्तफ़ाक़ से नहीं बल्कि वही से तय होती हैं। और यही इस पूरी तहकीक का निचोड़ है। असल तसादुम इस्लाम और इंसानी वक़ार के दरमियान नहीं है बल्कि इंसान के 2 मुख्तलिफ तस्वुरात के दरमियान है। एक वो जो इंसान को खुद मुख्तार समझता है और दूसरा वो जो उसे खुदा के सामने जवाबदेह समझता है। तो आखिरकार ये सूरा हमें कामयाबी की क्या नई तारीफ सिखाती है? ये सिर्फ ज़ाती कामयाबी से कहीं बढ़कर है। इस मॉडल की खूबसूरती इसके आपसी रब्त में है। देखें, ईमान बगैर अमल के खोखला है, अमल बगैर सच्चाई के भटक जाता है, सच्चाई बगैर सब्र के ज़्यादा देर टिक नहीं सकती और ईमान के बगैर सब्र सिर्फ एक बेमकसद मशक्क़त है। ये चारों मिलकर ही एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? ये कदीम हिकमत हमारे आज के समाजी बिगाड़ और अखलाकी बहरान का एक ताकतवर इलाज पेश करती है। ये हमें सिखाती है कि हकीकी कामयाबी ज़ाती मफाद में नहीं बल्कि मुश्तरका अक़दार और बाहमी जिम्मेदारी में है। और आखिर में ये तजलिया हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है।
اگر حقیقی کامیابی اکیلے حاصل نہیں کی جا سکتی تو پھر ایک معاشرے کے طور پر ہمارا مشترکہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس قدیم حکمت کو آج بھی زندہ اور متعلقہ رکھتا ہے۔